नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुशवाहा आज आपके समक्ष अकर्ता विषय को समझने और समझाने का प्रयास करता हूँ। अकर्ता शब्द जैसे ही हमारे जहन में आता है तो हमें एक ही बात सूझती है कि कुछ काम न करना, कोई भी कार्य न करना। लेकिन असली वास्तविकता यह है कि हम एक भी क्षण कोई कार्य करने से नहीं रह सकते। हर वक्त हम कुछ न कुछ करते रहते हैं और वास्तव में असल बात तो यह है कि हमारे कर्म एक तरह से हमारा एक ये मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर सुपरस्टिशन होता है कि हम कर्म करते हैं। कर्म तो अपने आप हो रहे होते हैं, जैसे कि हमारी सांसों का चलना, जैसे कि हमारे दिल का धड़कना, जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाए तो उसका अपने आप रिपेयर होना, जैसे कि हमारे खाने का पचना, जैसे कि हमारे बालों का बढ़ना, जैसे कि हमारे शरीर के अंगों का विकास होना उम्र के साथ में और उम्र ढलने के साथ में ढल जाना। तो यह प्रक्रिया हम नहीं कर रहे हैं, यह तो प्रकृति के साथ हो रही है। प्रकृति का जिस तरह का जो इक्विलिब्रियम है, जो इकोसिस्टम है, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं और ये सारी प्रक्रियाएं अपने आप हो रही हैं। तो ऐसे ही हमारा सर्वाइवल भी उसी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। जो हमारी सोशल प्रोग्रामिंग है, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, किस फैमिली को हम बिलोंग करते हैं, किस तरह की हमारी एजुकेशन हुई है, किस तरह के विश्वास है हमारे, किस तरह की हमारी आदतें हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सर्वाइवल प्रोसेस मैकेनिकल तरीके से करते रहते हैं। लेकिन हम ये मानते कि हम कर रहे हैं, ऐसा 100% नहीं कहा जा सकता कि हम चीज़ें करते हैं। चीज़ें अपने आप होती हैं। तो अकर्ता शब्द का अर्थ है जब हम अपने शरीर मन के साथ जुड़े पूरे प्राकृतिक इकोसिस्टम को एक साथ देखें और उन प्रक्रियाओं को जस्ट वॉच करें। वहाँ पर हम किसी भी चीज़ से आइडेंटिफाई अपने आप को ना करें। हम या तो किसी एक आइडियोलॉजी, किसी एक विचार, किसी आइडिया, किसी परिस्थिति से अपने आप को जोड़ देते हैं। किसी विशेष परिस्थिति को हम अच्छा मानते हैं, दूसरे को बुरा मानते हैं। तो जब चीज़ें एक ऑर्डर में होती हैं तो हमें लगता है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और दूसरे ऑर्डर में होती, उसके विपरीत ऑर्डर में होती हैं तो हमें लगता है कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। लेकिन एक वाइडर दृष्टिकोण से अकर्ता का अर्थ होता है कि जीवन की सभी प्रक्रियाओं को एज इट इज़ वॉच करना। एक डिटैचमेंट का फिर एक गलत मतलब निकलता है। गलत डिटैचमेंट का मतलब होता है हमारा किसी चीज़ से कोई मोह नहीं है। अगर नॉर्मली हम सोचते हैं कि अगर हमारा मोह नहीं है तो हम क्या कहते हैं, कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन वास्तव में मोह हमारे परफॉर्मेंस में एक तरह की बाधा है। अगर हमारा कोई गोल है लाइफ में और हमारा गोल के अलावा अन्य हमारे अटैचमेंट है, अन्य चीज़ों में हमारा मन लगता है, तो हमारा उस गोल को पूरा करने में बाधा आती है। तो डिटैचमेंट का असली अर्थ होता है कि हमें किसी भी परिस्थिति से कोई भी अटैचमेंट नहीं है, किसी भी परिस्थिति से कोई भी राग द्वेष नहीं है। अगर ऐसा यदि है तो हम अपने गोल पर अधिक सटीकता से फोकस कर पाते हैं और उसके लिए जो आवश्यक कर्म हमें जो करने चाहिए उनको सही तरीके से हम कर पाते हैं। तो यहाँ पर अकर्ता से अर्थ है कि यदि हम अपने शरीर मन को इस तरह से डिज़ाइन करें, अपनी आदतों और विश्वासों को इस तरह से हम सुसंगठित करें,
इस तरह से अपने बॉडी माइंड को रिप्रोग्राम करें कि हम हाईली प्रोडक्टिव हो जाएं, और हाईली प्रोडक्टिव हम ऑटो पायलट मोड पर हों। हाईली प्रोडक्टिव होने के लिए हमें कोई एफर्ट ना लगाना पड़े, तो एफर्टलेस हो जाना। तो जब हम हाईली प्रोडक्टिव होते हैं और एफर्टलेस होते हैं तो इस स्टेट को अकर्ता कहा गया है। तो अकर्ता एक तरह की वह स्टेट है जहाँ पर हम पूर्ण रूप से रिलैक्स्ड होते हैं। नॉर्मली हम मेडिटेशन प्रैक्टिस वैसे ही करते हैं कि हम सांसों पर ध्यान देते हैं, अपने अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उस पर फोकस करते हैं, और किसी चीज़ से कोई राग द्वेष नहीं करते हैं। चीज़ें, थॉट्स आते हैं, थॉट जाते हैं, लेकिन यह रिलैक्सेशन की एक विधि है। हम नॉर्मली किसी एक पोस्चर में बैठ के हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी शरीर की, मन की सारी प्रक्रियाओं को एज इट इज़ वॉच करते हैं। तो यह भी स्टेट अकर्ता की है, लेकिन अकर्ता की जो हाईएस्ट पोटेंशियल स्टेट होती है, हाईएस्ट प्रोडक्टिव स्टेट वह होती है कि हम अपने शरीर, मन की आदतों को इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमारा लाइफ का उद्देश्य होता है उसके लिए हम हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, और फिर भी हम पूर्ण रूप से रिलैक्स होते हैं। तो यह एक आदर्श सिचुएशन होती है जहाँ पर आदमी थकता नहीं है, वह अथक परिश्रम करता है। जितने भी हाईली प्रोडक्टिव लोग हैं इस धरती पर, जैसे एलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, जितने भी बड़े बड़े राजनेता, सफल अच्छे राजनेता, सफल बिजनेसमैन, किसी भी विशेष क्षेत्र में, कला, विज्ञान, साहित्य, किसी क्षेत्र में जो हाईली प्रोडक्टिव लोग होते हैं वह इस स्टेट को प्राप्त कर लेते हैं। वह अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन के साथ दृष्टा भी होते हैं, अकर्ता भी होते हैं। तो ऐसे लोगों की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है, वह कंटिन्यूस ग्रो करते रहते हैं। इसी तरह से यह नोट किया जाता है कि जो हाईली प्रोडक्टिव लोग होते हैं, जो हाई अचीवमेंट जिनका लाइफ में होता है, तो उनका रेगुलर रीडिंग, रेगुलर अध्ययन करते हैं, रेगुलर उनका बुक्स पढ़ते हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, सही खाना खाते हैं। उनका जो खाने का एक नियमित प्लान होता है, और अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, और उनका जो गोल है, 3 साल का गोल, 5 साल का गोल, 10 साल का गोल, 1 साल का गोल, महीने भर का गोल, 1 हफ्ते का गोल, वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है, और हर काम का टाइम प्री निर्धारित होता है। तो इस तरह से वह अपनी लाइफ को डिज़ाइन करती है, और उस पर वह एक फ्लो में, एक मोमेंटम में कार्य करते रहते हैं। बाहर से तो ऐसा लगता है तो वो हाईली प्रोडक्टिव, बहुत एक्टिव है, लेकिन वो अंदर से रिलैक्स्ड होते हैं। अगर अंदर से वो रिलैक्स और अकर्ता के स्टेट में नहीं आ पाते हैं तो वो जल्दी थक जाएंगे। तो थकना जब होता है कि जब हम कोई भी काम एफर्ट से कर रहे होते हैं, जब हम काम कोई एफर्टलेस ही करते हैं। कोई भी संगीतज्ञ, कोई भी कलाकार, कोई भी डांसर अपने जब हुनर में मास्टर हो जाता है तो वह जो करता है वह अपने आप में एक आनंद होता है, अपने आप के रिलैक्सेशन होता है। वह उनके लिए काम नहीं होता, एक रिलैक्सेशन होता है, एक परफॉर्मेंस होता है। और इसी हाईली प्रोडक्टिव स्टेट को कर्मयोग के दृष्टिकोण से हम अकर्ता या दृष्टा स्टेट कह सकते हैं। थैंक यू।